Nah, Eminem is not better than me, bro. I'm better than him. I said it again, and I keep saying it again, bro. I used to think Eminem was better than me. So what you saying right now? He's not. Challenge. Hey, challenge it. The Game, one of the biggest name from Western hip hop, जो पास्ट में बड़े हिप हॉप बीफ में इन्वॉल्व हो चुके हैं एंड अगेन 2022 में इनकी कॉन्फ्लिक्ट कुछ रैपर्स के साथ हो रही है एंड वन ऑफ देम इज Eminem. So it all started on March 5th 2022 जब द गेम ने अपनी ड्रिंक चैम्प्स इंटरव्यू करी। उस इंटरव्यू की सबसे पहली क्लिप जो डिस्कशन में आई वो ये थी कि द गेम बोल रहे थे कि कान्ये वेस्ट ने उनके लिए जो 2 हफ्ते में किया है वो ज्यादा है जो डॉक्टर ड्रे ने द गेम के लिए पूरे करियर में किया है उससे। Crazy that Ye did more for me in the last 2 weeks than Dre did for me my whole career. और एक क्लब हाउस की कन्वर्सेशन भी लीक होती है जहां पे द गेम और उनके मैनेजर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि द गेम ने मल्टीपल ट्रैक्स 50 सेंट के लिए लिखे हैं। और द गेम की उस इंटरव्यू से एक और क्लिप वायरल होती है जहां पे द गेम बोलते हैं कि वो एमिनेम से बेटर रैपर है और वो एमिनेम को वर्स में हरा सकते हैं। And I used to think Eminem was better than me. So what you saying right now? He's not. ओके, सो इस वीडियो में हम इस कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि एक टाइम पे द गेम जो है वो एमिनेम को प्रेज करते थे। द गेम ने अपने पास्ट इंटरव्यूज में ये बोला है कि वो एमिनेम के साथ कभी भी बीफ में इन्वॉल्व होना नहीं चाहेंगे या फिर कोई भी रैपर कभी भी एमिनेम के साथ बीफ में इन्वॉल्व होना नहीं चाहेगा। बट 2022 में ही इज स्पोकिंग एमिनेम। हम इस वीडियो में थोड़ा टाइम में पीछे जाएंगे, एमिनेम और द गेम की जो पास्ट में रिलेशन रही है हम उसको अच्छे से समझेंगे और हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्यों द गेम अभी एमिनेम को टारगेट कर रहे हैं। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि द गेम अपने अपकमिंग एल्बम को प्रमोट करने के लिए ये सब कर रहे हैं और उन्हें सुपर बाउल में इनवाइट नहीं किया गया था उसके लिए भी वो अपसेट है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। खुद भी रैप कर रहा फैन भी मैं कईयों का, सीखा जिसे सुन के थैंक्स पहला भैया का। इंस्पायर्ड होम से मैं माइंड मेरी शुरू करी, हसल ये रुके ना तो सक्सेस भी ना दूर खड़ी है। सो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई के कमेंट में जाके ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, भाई बहुत सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल तुम्हारा सपोर्ट डिजर्व करते हैं, जाओ भाई को सपोर्ट करो। ओके, लेट्स कम बैक टू द वीडियो। सो जब द गेम की पहली एल्बम ड्रॉप हुई थी द डॉक्यूमेंट्री, उसमें द गेम ने एमिनेम के साथ कोलैब किया था और उस ट्रैक का नाम था वी एंड। और उस ट्रैक में द गेम एमिनेम को प्रेज करते हैं एंड ही सेज एमिनेम वर्सेस हिम। और जैसा तुम लोगों को पता है कि द गेम की 50 सेंट और जी यूनिट के साथ बीफ हुई थी, पर द गेम ने अपनी 50 सेंट की बीफ में कभी भी एमिनेम को टारगेट नहीं किया और वो एमिनेम से हमेशा दूर रहते थे। एंड इन ईयर 2010 जब एमिनेम की एल्बम रिकवरी ड्रॉप हुई थी, द गेम से एमिनेम को बैटल करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला। Eminem is Eminem. If you notice in hip hop, Eminem is the only rapper that nobody ever wants a problem with, including myself, man. Eminem is like the most lyrically insane. Even when I was going at 50 and me and Dre wasn't seeing eye to eye, man, I stayed away from the white dude, because he a problem. You know what I'm saying? I understand it. You know what I'm saying? Like Eminem, I don't think it's a rapper he won't slay, and you don't even want a war with Eminem. He crazy. पर 2022 के अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में द गेम बोलते हैं ही इज बेटर देन एमिनेम और वो एमिनेम को वर्स में हरा सकते हैं। सो यहां तक द गेम की साइड से जो चीजें हुई वो लिमिट में थी और हर रैपर खुद को दूसरे रैपर से सुपीरियर मानता है एंड अकॉर्डिंग टू द गेम ही इज बेटर देन एमिनेम एंड इट्स फाइन। पर द गेम के इस इंटरव्यू के बाद द गेम को एमिनेम के फैंस की साइड से बहुत ज्यादा बैकस्लैश मिलता है एंड अगेन द गेम इंस्टाग्राम लाइव में आते हैं और फिर से वो वही कमेंट करते हैं दैट ही इज द बेस्ट रैपर ever. Nah, is Eminem better than me? Nah, he not, bro. And I think the best way to see if he is or if I am is rap about it. Let's get up, let's get in the studio, let's rap about it, let's do something, let's put something out, let's see, because that's what
is, bro. It's rap. Who? Like, what rapper is better than me? And even if a rapper was better than me, why the f would I ever say that another man is better than me at anything in life, nigga? और द गेम सरप्राइजिंगली ये भी क्लेम करते हैं कि एमिनेम की जो एल्बम सेल्स है वो फेक है और उनकी जो रिकॉर्ड लेबल है वो उनकी एल्बम खरीदती है। और रिसेंटली एमिनेम को अपनी 6th डायमंड सर्टिफिकेशन मिली है फॉर द एल्बम कर्टेन कॉल्स। और उसके बाद हमें द गेम के साइड से मल्टीपल ट्वीट्स एमिनेम के लिए देखने को मिलते हैं। ऑल दिस टॉक आई सी ऑन द नेट सेइंग एमिनेम इज बेटर देन मी बिकॉज ही सोल्ड मोर रिकॉर्ड्स इज लाइक सेइंग मैकडॉनल्ड्स इज बेटर देन टैम्स बर्गर। इट्स फॉल्स। They just put more money in McDonald's and promoted the shit out the Happy Meal, Darling Toys in kids' faces. और इसके बाद द गेम के साइड से हमें और भी ट्वीट्स देखने को मिलते हैं। उसमें से एक ट्वीट में द गेम बोलते हैं टू सक्सेसफुली बिकम ए गोट अप्रूव्ड बाय बोथ फैंस एंड द इंडस्ट्री, रैप, peers, access, etc. You have to do exactly what they want you to do. Easy spoke out about it. He died. Tupac was vocal about everything. He died. Nipsey empowered the community, championed independence. He died. They only want you to believe in yourself to certain extent. Soon as you start telling yourself you are better than a chosen one or challenge the machine, they start feeding the internet stats. Like I give a F how many records the next man sold. F how many records he sold, you sold or I sold. That just numbers on paper and some little award that ain't no bigger than my YMCA trophies. और इसके अलावा भी बहुत सारी ट्वीट्स हमें द गेम के साइड से देखने को मिली तो तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। सो बेसिकली द गेम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं म्यूजिक इंडस्ट्री में होती है। पर ये बोलना कि एमिनेम की सेल्स फेक है, I think it's wrong. इंडस्ट्री में बाकी रैपर्स में भी ये करते होंगे बट आई डोंट थिंक Eminem do the same thing. So वीडियो में आगे ये डिस्कस करने से पहले कि what is the exact reason कि द गेम Eminem को टारगेट कर रहे हैं और बाकी रैपर्स को टारगेट कर रहे हैं, I have something for you guys. चेक दिस। सो कुछ दिन पहले ही मुझे अर्बन मंकी के साइड से एक पार्सल रिसीव हुई है और उस पार्सल में उन्होंने अपने लेटेस्ट बेल्ट कलेक्शन में से एक बेल्ट मेरे लिए भेजा है। और रिसीव होते ही मैंने उस पार्सल को अनबॉक्सिंग किया और लाइक अर्बन मंकी की जो पैकेजिंग होती है ना उसमें कुछ खास बात होती है। इतने अच्छे से वो पैक करके भेजते हैं, लाइक जब तुम अनबॉक्स कर रहे होते हो ना तो तुम्हें एक प्रीमियम अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस फील होता है। और ये जो बेल्ट है ये इंडस्ट्रियल हाइपर यूटिलिटी बेल्ट है, इक्विप्ड विद जिंक एलॉय मेटल एंड कोबरा बकल। और इस बेल्ट की खास बात ये है कि तुम इसे दोनों साइड से रिवर्स करके पहन सकते हो। लाइक अगर तुम्हें ये साइड अच्छा लग रहा है तुम इस साइड से पहन सकते हो, ये साइड अच्छा लग रहा है इस साइड से पहन सकते हो। और इसके साथ एक हुक भी दिया हुआ है जिसमें तुम कीज, आईडी कार्ड्स along with small tools like flashlight, bottle opener, lane clipper, etc. अटैच कर सकते हो। सो अर्बन मंकी का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम इसे बाय करना चाहते हो तुम अर्बन मंकी के वेबसाइट से इस बेल्ट को बाय कर सकते हो। सो 2022 में द गेम अपनी एल्बम रिलीज करने वाले हैं और उन्होंने ये अनाउंसमेंट भी की है कि वो प्रोड्यूसर हिट बॉय के साथ एक एल्बम में काम कर रहे हैं। और द गेम ने अपने इंस्टाग्राम पे भी अपने एल्बम की लोगो अपडेट की थी एंड ही मेड इट क्लियर कि इस साल उनके साइड से एल्बम देखने को मिलने वाली है। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि द गेम अपने अपकमिंग एल्बम रिलीज के लिए हाइप क्रिएट कर रहे हो, दैट्स व्हाई ही इज टारगेटिंग एमिनेम। एंड अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज द गेम को सुपर बाउल में भी इनवाइट नहीं किया गया था और अपने रीसेंट इंटरव्यू में भी द गेम ने इसके बारे में बात किया है एंड ही वाज अपसेट अबाउट दिस। सो अभी तक हमें एमिनेम के साइड से कोई भी रिप्लाई देखने को नहीं मिला है। लेट्स सी अगर हमें फ्यूचर में एमिनेम के साइड से द गेम के लिए कोई रिप्लाई देखने को मिलता है या फिर नहीं। ओके, सो दिस वाज इट। दिस वाज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग बिटवीन एमिनेम एंड द गेम राइट नाउ। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, अगर तुम एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो वहां मुझसे तुम वन ऑन वन बात कर सकते हो। अगर तुम्हारा कोई सजेशन है तो मुझे सजेशन दे सकते हो, कोई फीडबैक है तो फीडबैक दे सकते हो। और हफ्ते में मैं एक दिन डिस्कॉर्ड के वॉइस चैनल पे आता हूं तो तुम डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम्हें छोटी वीडियो देखना पसंद है तुम यूट्यूब शॉर्ट चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो मेरा, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।